हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? होपफुली अच्छी ही चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे ही हो रहे होंगे आपके। और जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे हैं वो नीट एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे होंगे और उम्मीद है कि अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज सोचा कि और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूं। तो आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ आज। बोर्ड की तरफ जैसा आप देख रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा कि क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर उस बच्चे के दिमाग में आता है, हर उस बच्चे के सामने रहता है जो बच्चा कंसिस्टेंटली अनटायरिंग एफर्ट लगा के नीट एग्ज़ाम या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है कि क्या हम 700 मार्क्स ला सकते हैं नीट एग्ज़ाम में। टोटल तो 720 होते हैं। कैन वी गेट दिस 700 आउट ऑफ 720 और 700 प्लस? क्या हम इस 700 के आंकड़े को पार कर सकते हैं? आज हम थोड़ा सा इसी के ऊपर रोशनी डालेंगे। इज इट पॉसिबल? अगर कर सकते हैं तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, अगर हम अपने नीट एग्ज़ाम की तैयारी की बात करें तो हमारी तैयारी बच्चों, आप लोगों की तैयारी ना, आप लोगों की तैयारी 2 राउंड्स में कंप्लीट होती है, राइट? तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कैन वी जंप टू 700 मार्क्स इन लास्ट 65 to 70 डेज? और मैंने क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट कि आपके नीट एग्जाम की तैयारी के 2 राउंड्स होते हैं। कितने राउंड्स होते हैं? 2 राउंड्स, राउंड 1 एंड राउंड 2। हाँ, एक चीज और पहले ही बता दूंगा, दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किए हैं, या अगर पढ़ भी रहे हैं तो उनके मॉक टेस्ट में नंबर 300, 350, 200 नंबर अगर आ रहे हैं तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो पहले से ही नीट एग्जाम में या पहले से ही अपने मॉक टेस्ट में 500 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। 510, 520, 530 या 600 तक टच कर रहे हैं। ये वीडियो बेटा उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली। हाँ, जो बच्चे 500 के करीब भी हैं, जैसे 490, 495, 480, वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इज इट पॉसिबल टू जंप टू दिस मैजिक फिगर ऑफ 700 मार्क्स इन लास्ट 65 to 70 डेज? क्योंकि अब हमारे पास इतना ही टाइम बचा है, तकरीबन 65-64 डेज, अगर नीट एग्जाम की डेट की बात करें तो तैयारी हमारी शुरू होती है तब जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी तैयारी के 2 राउंड्स होते हैं। राउंड फर्स्ट, ये राउंड फर्स्ट में सबसे पहले हमारा होता है सिलेबस इनकम्प्लीशन। ये सिलेबस इनकम्प्लीशन हमारा कहाँ पर होता है जी? क्लासरूम में। ये हमारा टीचर करवाता है, सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट सिखाता है, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में वो सिखाता है। तो ये पहले राउंड में आता है। पहले राउंड में इसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आता है कि हर चैप्टर के हर टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज क्या हम ये कर रहे हैं। ये भी हमारा क्लासरूम में ही हो रहा है, क्योंकि क्लासरूम में अक्सर बच्चों आपको डीपीपीज मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं। दोज असाइनमेंट्स एंड डीपीपीज आर रिलेटेड टू द स्टडी दैट यू हैव डन इन योर क्लासरूम। ये तो आपका राउंड 1 में ही आता है। क्या आपने क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है? क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि एक चैप्टर से 400-500 सवाल। क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन कम भी है ना, ये कम क्वेश्चन में आपका सारा का सारा चैप्टर कवर होना चाहिए, टॉपिक कवर होना चाहिए। प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब ये भी है कि ये क्वेश्चंस नए नीट पैटर्न के हिसाब से हो। लाइक इसमें एसोसिएशन रीजन क्वेश्चंस भी होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी होने चाहिए। प्लस इसमें तीसरी बात बोलूँ तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होने चाहिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए। हाँ, अगर कोई डेटा वाटा वाला क्वेश्चन है वो भी होना चाहिए, और वन लाइनर्स भी होने चाहिए। ये होते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस। ये आप हर चैप्टर से रिलेटेड करते हैं, तो ये भी आपका राउंड 1 में आता है। देन वन मोर थिंग, हमको इस राउंड 1 की तैयारी में तकरीबन 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर, क्वालिटी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी क्वेश्चन का मतलब क्या है बता चुका हूँ।
150 क्वेश्चंस पर चैप्टर हमको करने हैं फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ, बायो की बात करें तो बायो में आपको हर चैप्टर से रिलेटेड 200 क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बायो के होते हैं दो पार्ट, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो 200 क्वेश्चंस बायो के होने चाहिए। ये भी आपका राउंड 1 की तैयारी में आता है, क्लासरूम में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड सबसे लास्ट में राउंड 1 की तैयारी में आपका आएगा पार्ट सिलेबस टेस्ट, जिनको हम मॉक टेस्ट बोलते हैं। सर कितने होने चाहिए? 10 से 12 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। ये आपकी राउंड 1 की तैयारी में खत्म होना चाहिए, और ये मॉक टेस्ट सारे के सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स को कवर करने चाहिए, राइट। और ये आप मान लीजिए इस वक्त सारे बच्चों का कंप्लीट हो ही चुका होगा, ठीक है। अब इसको करने के बाद बच्चा कितने नंबर ला रहा है या ला सकता है? अगर बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है, इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, तो मुझे लगता है कि इसको फॉलो करने के बाद बच्चा लगभग 550 के आसपास ला ही रहा होगा। 530, 540, 550। हाँ, जिन बच्चों ने इसको बहुत सीरियसली तैयार किया है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किया है, मॉक टेस्ट के पेपर्स को एनालाइज किया है, वीक पॉइंट्स को सुधारा है, वो बच्चा होपफुली 620 तक भी इस राउंड 1 की तैयारी से स्कोर कर रहा होगा। करना भी चाहिए, राइट। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस स्कोर से 700 की तरफ जंप कर सकते हैं, राइट। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं, कैन वी जंप फ्रॉम दिस 620 और 550 टू 700। ये बताने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि अगर हम 720 में से 700 नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना है? कैलकुलेशन करेंगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पता चलेगा इट इज ऑलमोस्ट 97%, नॉट परसेंटाइल, परसेंट की बात कर रहे हैं। तो मतलब हमारा फोकस है कि 97% मार्क्स हमारे नीट में आने चाहिए, राइट। दूसरी बात, हम अपने राउंड 1 की तैयारी से 720 नंबर में से 700 नंबर यानी कि 97% ला सकते हैं क्या? मैंने आपको बताया ला सकते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, आप इस स्लाइड में देखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इसी स्कोर पे राउंड 1 की तैयारी में सिमट जाते हैं, राइट। तो सवाल क्या है? वुड यू गेट, क्या हम 97% हर टाइम स्कोर कर सकते हैं? जवाब है सिंपल नहीं। राउंड 1 की तैयारी से तो नहीं कर सकते, नो। दूसरा सवाल, कैन यू गेट 97% आफ्टर सम कंटिन्यूअस एंड ऑनेस्ट एफर्ट? इसका जवाब है यस। कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअस टायरिंग ऑनेस्ट एफर्ट लगा के क्या कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां पर हमारा मेन प्लेयर आएगा, दैट इज तैयारी ऑफ राउंड 2। राउंड 2 क्या है? देखिए, राउंड 2 की तैयारी में हमको ये बातें देखनी पड़ेंगी, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा फोकस या एक्सट्रीम फोकस हमको वीक चैप्टर्स और वीक टॉपिक्स के ऊपर देना पड़ेगा। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, हम आपने एक पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था जूम इन एंड जूम आउट स्ट्रैटेजी, वो यहाँ पर हमको फॉलो करनी है। जो हमारे वीक चैप्टर्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस, लेकिन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को साथ लेके चलना है, उनका भी रिविजन करना पड़ेगा, राइट। ये ज़्यादा फोकस का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट 100 MCQs पर वीक चैप्टर, हर वीक चैप्टर से डेली तकरीबन हमको 80 से 100 सवाल लगाने पड़ेंगे, बट क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इन वीक चैप्टर्स और टॉपिक्स के ऊपर हमको तकरीबन 8 से 10 मॉक टेस्ट अलग से लगाने पड़ेंगे, राइट। तीसरी बात, मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट से हमको हमारा वीक चैप्टर कितना स्ट्रांग हुआ है, क्या 97% लाया हमने या नहीं, वो हमको बताएगा कि हमको इस वीक चैप्टर के टॉपिक को रिवाइज करना है कि नहीं। मतलब इस वीक चैप्टर के टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिवीजन करना है। 97% नहीं ला रहे, देन गो फॉर द रिवीजन एंड गो फॉर अनदर मॉक टेस्ट।
फिर भी 97% नहीं ला रहे, देन गो फॉर रिवीजन एंड गो फॉर अनदर मॉक टेस्ट। यही यहाँ पर भी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। व्हाट इफ वी आर नॉट गेटिंग 97%, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करें? डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हमको टायरलेस कंटिन्यूस एफर्ट लगाना है, यही सीक्वेंस फॉलो करनी है। मॉक टेस्ट दिया, अगर मॉक टेस्ट में इस वीक चैप्टर के 97% नहीं आ रहे हैं, फिर से रिवाइज किया, फिर इस वीक चैप्टर का एक मॉक टेस्ट दिया, फिर भी नहीं आ रहे हैं तो फिर से दिया, कंटिन्यूसली लगाना है, लगभग 10 मॉक टेस्ट होने चाहिए। फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर बेशतर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। क्या? ये चीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है जी? देखिए, वी मस्ट बी, बच्चा आप लोगों को बोल रहा हूं, यू मस्ट बी हैविंग 6 to 7 आवर गुड स्लीप डेली। ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो बढ़िया है। फिजिकल एक्टिविटी में आधा पौना घंटा अगर आप थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे, बहुत ही अच्छा। और इससे आपका क्या मिलेगा? आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, यू विल फील फ्रेश एवरी डे, क्योंकि आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसमें इंसान बोर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ ऐड कर देंगे तो आपकी वो बोरियत खत्म हो जाएगी, यू फील फ्रेश एवरी डे एंड स्टार्ट द साइकिल until you'll get this magic figure of 97%, 700 on 720। ये आपको कंटिन्यूसली करना है, कब तक? जब तक आपका नीट एग्जाम आएगा, दैट इज 4 मई तक, राइट। बाकी अच्छा, एक और चीज़, अपनी सेहत का आप बहुत ख्याल रखेंगे। यू नीड टू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अक्सर बेशतर बच्चे ना पूरा साल जम के तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम के नज़दीक या एग्ज़ाम में जैसे ही 1 आध महीना बचता है वो लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन्होंने पूरा साल अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा होता है। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, तभी आप ये सब कर सकते हो। राउंड 1 की बात राउंड 2, राइट। बाकी सब कुछ तो आपके सामने रख ही दिया है। फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे अच्छे वीडियोस आपको और मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड बाय।